नहीं है। हमने एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं। कई लोग कहते हैं अगरबत्ती लगाकर जाने से क्या होता है, घर में दिया लगाकर जाने से क्या होता है, भगवान के सामने धूप लगाकर जाने में क्या होता है, भगवान के सामने प्रणाम करके जाने से क्या होता है, भगवान को नमन करके जाने में क्या होता है, भगवान को स्नान कराकर पूजन कराकर अर्चना कर कर जाने में। घर पर से जब निकलें तो हम बार बार कहते हैं कि भगवान को 2 अगरबत्ती लगाकर जाओ, धूप बत्ती लगाकर जाओ, चाहे दिया लगाकर जाओ, नहीं लगा के जाओ तो सिर तो झुकाकर जाओ। भगवान के सामने एक बार उसके सम्मुख में पहुंचकर, तुम्हारे घर में जो छोटा सा मंदिर हो, तुम्हारे घर में जो छोटा सा शिवलिंग हो, तुम्हारे घर में जो ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, कृष्ण हो, राधा हो, जो भी तुम्हारे घर में विराजमान है, कम से कम उसके सामने एक बार पहुंचकर इसके बाद जाओ। पीटी उषा दौड़ में पहले निकलती है। एक बार इंटरव्यू में आया था, उससे पूछा गया कि तुम दौड़ती हो तो इतनी आगे कैसे निकल जाती हो। पीटी उषा ने कहा, मेरी मां ने कहा था जब तू कहीं कंपटीशन में जाएगी तो ठाकुर जी का दर्शन कर कर जाना, और जब पहला घुटना तू जमीन पर टेके और दौड़ने की तैयारी करे, उस समय तेरे मन में यह भाव आना चाहिए कि भगवान कृष्ण तेरी माखन की मटकी लेकर भागा है और तू उसको पकड़ने के लिए जा रही है। पड़ोसी को मत देखना, बस कृष्ण को देखना, और कृष्ण को पकड़ने के लिए जाएगी तो यह पक्का है कि दुनिया के लोग पीछे रह जाएंगे, तू आगे निकल जाएगी। और वही करती है वो। सामने उसको लगता है कि मेरा कृष्ण दौड़ कर जा रहा है, उसको पकड़ने का प्रयास करती है, काना काना रुक, और दौड़ती है और कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ती है। तो कब मंजिल सामने आ जाती है मालूम नहीं पड़ पाता। उसी तरह हमारा शास्त्र कहता है, हम जब भगवान के सामने धूप लगाकर, अगरबत्ती लगाकर, धूपबत्ती लगाकर, दिया लगाकर हम किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, चाहे दुकान पर जाओ, व्यापार में जाओ, सर्विस पे जाओ, नौकरी पर जाओ, व्यवसाय में जाओ, तुम भगवान के आगे धूप लगाकर जा रहे हो, तो यह सिद्धता है कि तुम्हारा जो दिन भर का कर्म होगा वो सफलता की ओर बढ़ते चले जाएगा। ये पक्का है। दिन भर का जो कर्म होगा उसमें सफलता। ये एक बात आई है किसी की, बड़ी सुंदर है महाराज। लिफाफे का कागज है, हो आधा लिफाफा उनके पास में ही है। नमः शिवाय। गुरुजी चित्तौड़गढ़ से आई हूं मैं। कहाँ बैठी हैं? हाथ उठाओ जरा। हाँ जरा माइक दे ना। चित्तौड़गढ़ से आई हैं आप, पुष्पा जी मुंदड़ा। नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से हैं? चित्तौड़ से। चित्तौड़गढ़ में कहाँ से हैं? चित्तौड़गढ़ सिटी से आई हूँ। जी जी। क्या बाबा ने कृपा कर दी? मेरे बेटे की जॉब लग गई। नवरात्रि में आई थी मैं, फर्स्ट दिन। नवरात्रि में आई थी? अभी नवरात्रि में? हाँ। पहले दिन आई थी? हाँ जी। और आके सुबह शाम को चली गई और बोल के गई, यहाँ उसकी जॉब लग गई। कल आज ज्वाइन किया उसने जी। कल मैं वापस निकल गई आने के लिए। बाबा की कृपा हो गई। हाँ धन्यवाद बेटी। अब नवरात्रि के पहले दिन से आज कितने दिन हो गए? अंदाजा लगाया जाए, ज़्यादा ज़्यादा 20-22 दिन, 24 दिन, 25 दिन से ज़्यादा नहीं। पर श्रीमती पुष्पा जी मुंदड़ा को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं जो आपके बेटे का जॉब लगा। बाबा की कृपा हो। केवल विश्वास, आप आए, भगवान के प्रति आपका भाव जागृत हुआ, आपने नमन किया, केवल यहीं से मतलब नहीं। हम तो कहेंगे कि प्रतिदिन अगर आप भगवान के सम्मुख से आप निकल कर जा रहे हैं, किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो भगवान को नमन कर कर जाइए, उससे नयन मिलाकर जाइए। नयन मिलाकर। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है महाराज। पूना से आरती जी ओझा। कहाँ है? खड़े हो जाए, माइक दीजिए जरा इनको। शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने लिखा है आरती जी ओझा श्रीमती जी। पूना से कहाँ से हैं आप?
जी पिंपरी से। पिंपरी से। बाबा ने क्या कृपा करी? अभी मेरी भतीजी की जॉब लगी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर। जी। और मेरी भाभी का चचेरा छोटा बच्चा पैदा हुआ था, उसको बाबा ने बहुत कृपा करी, वो मर के बचा है। उसमें आपने लिखा है कुंदकेश्वर महादेव का जी उपाय करा उपाय था। किया था और उससे उन्होंने वो- पशुपति व्रत किया था और- और मेरी भाभी आई थी। भतीजी के लिए पशुपति व्रत का प्रयोग करा जी, गया था, जी। जिसके अंतर्गत जी उसने टॉप किया महाराज, टॉप किया है। अच्छा, पीएचडी में। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत विराजी। हर हर महादेव। बाबा शिव की कृपा है, शंभु दयालु है। ऐसे आप लोगों की जॉब, सर्विस, नौकरी बाबा लगा कर रखे। हमारी भी नौकरी बहुत अच्छी है। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं है। बड़ी कृपा है। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया ये सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया सबसे बड़ी तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। बाबा की कृपा सब जीवों पर बनी रहे। मेरा विश्वनाथ शंभु सबकी मनोकामना। बहुत सारे पत्र हैं, जैसा जैसा समय मिलेगा वैसा वैसा स्मरण करेंगे। करुणा शिव की। कैसे भी जपो। घर से निकलते समय, अपने भवन से निकलते समय एक बार भगवान का दर्शन कर कर निकलो। घर में जो मंदिर हो, देवालय हो, पूजन का स्थान हो, उसको प्रणाम कर कर निकलो। ज्यादा कोई नियम नहीं ले सकते, तो एक नियम तो ले लो कि मैं सुबह निकलूंगा तो सबसे पहले भगवान का दर्शन करके, प्रणाम कर कर, अगरबत्ती लगाकर, दिया लगाकर, धूपबत्ती लगाकर तब निकलूंगा। अब आज के जमाने में बड़ा भ्रम पैदा कर दिया लोगों ने, बड़ा भ्रम। अब एक भ्रम ये भी पैदा कर दिया कि महाराज अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, तो उसमें कई बांस होता है, तो कई लोगों ने व्हाट्सएप पे डाल दिया। तो सब देखिए, अगरबत्ती लगाओगे, ये कई दुनिया के जितने विरोधी लोग हैं ना, ढेर सारे, वो तो ये भी चाहते हैं कि तुम अगरबत्ती क्या, तुम तो सिर भी मत झुकाओ भगवान के आगे। ये दुनिया के जितने अधर्मी लोग हैं ना, विरोधी लोग, ये तो इस पक्ष में बैठे हैं कि कैसे भी व्हाट्सएप पर ऐसी चीज डाल दी जाए कि ये भगवान के सामने भी सिर ना झुकाए। ये जितने विरोधी हैं, ये सब कभी लिख देते हैं कि अगरबत्ती मत लगाओ, उसमें बांस फंसा हुआ है, ये मत लगाओ, धूपबत्ती मत लगाओ तो भगवान को खांसी हो जाएगी, तो दिया मत लगाओ तो घर की छत काली पड़ जाएगी। तो ये जितने विरोधी हैं ना, ये सब इस तुक में बैठे हैं कि हिंदू धर्म को कैसे भी तोड़ दिया जाए। पर मेरा निवेदन हाथ जोड़कर है, 2 अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये हमारे पुराने समय से चलकर आ रही है। पहले तो कंडा जलाकर धूप भी छोड़ते थे, वो नहीं छोड़ रहे, तो कम से कम धूप बत्ती, अगरबत्ती भगवान को कम से कम भाव से केवल उसको रिझाने के लिए तो लगाओ, दिया लगा दो, ज्यादा नहीं हो तो। पर कई अधर्मी लगे हैं, कई अधर्मी, ये तो चाहते हैं कि आप कैसे भी बस घर में प्रणाम भी ना करें, ये तो चाहते हैं कि कैसे भी भगवान को नमन तक ना करें। पर हमें हमारे धर्म को आगे बढ़ाते हुए, हमें प्रणाम करते हुए, नमनता करते हुए, हमें भगवान का भजन करते हुए अग्रण्य होना। ये चाहेंगे कि ना करें, परंतु हमें करना।
उसका स्मरण करते हुए चलो। आप 2 मिनट भगवान के सम्मुख में पहुंचो, प्रणाम करो, नमन करो, अगरबत्ती लगाओ, धूपबत्ती लगाओ, दिया लगाओ, ये आपकी मर्जी है। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उससे नयन मिलाकर तो जा सकते हो। नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर, सखीरी काशी जाऊंगी। मुझे उठे विरह की पीड़, सखीरी में काशी काशी जाऊंगी, जाके गंगा नहाऊंगी। मैं काशी जाऊंगी, जाके गंगा नहाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर, सखीरी में काशी जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। कई ऐसी हैं, कई भाई बहन ऐसे हैं कि कुबेरेश्वर धाम आने से पहले खाना पीना छोड़ दे। अभी एक आपको बताएं, महाराज विसावणिया जी, सारस्वत जी और सारे सबको बता दें, उज्जैन के एक शर्मा परिवार जिनकी कथा शायद जनवरी में है, इनकी कथा पहले थी जून में, पहले भी सूचना दी थी। उनकी धर्म पत्नी ने 1 साल से भोजन छोड़ के रखा है केवल शिव महापुराण की कथा करवाने के। अच्छा कथा देवी दी थी, पर भगवान भोलेनाथ जी जाने क्या परीक्षा लेना, कथा दे दी, बीच में आ गया कोरोना। अब तो भी वो व्रत कर रही थी। और इस वर्ष कथा की तारीख दी है, तो अब उनकी पत्नी अन्न छोड़ी थी, अब की बार उनके पति ने भी अन्न छोड़ दिया कि जनवरी तक जब तक कथा नहीं हो जाए मैं अन्न नहीं खाऊंगा। हो सकता फिर आगे बढ़ गई तो जरा सोचिए। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, और दोनों पति पत्नी ने अन्न को छोड़ दिया, दोनों पति। वो कथा भी आस्था चैनल पर लाइव आएगी उज्जैन से, जनवरी के महीने में रहेगी। और उज्जैन के आसपास के जितने गांव हैं सब टूटी पड़ो, आ जाओ, दर्शन करो, आनंद लो, कथा सुनो, महाकाल दर्शन करो और शिव महापुराण की कथा सुन ले। जनवरी में है, तारीख हम बता देंगे कल देखकर। क्या 17 जनवरी है, 17 जनवरी से है वो कथा उज्जैन में। अब विचार करिए कि भाव कितना शुद्ध होगा। नहीं तो आज तक ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिला कि साहब में जब तक एक कथा नहीं होगी तब तक मैं अन्न छोड़ दूं, पर दोनों पति पत्नी छोड़कर बैठे हुए। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, अब मेरे नैनन बरसे नीर, सखी में काशी जाऊं। मेरे मन में नहीं है धीर, सखी में काशी जाऊंगी। काशी जाऊंगी, सखी में गंगा नहाऊंगी। बस भाव शुद्ध हो, भगवान को मिलने में देरी नहीं लगती। आप उसको बुलाओगे, बस यही कथा कर रही है। एक क्षण, आधा क्षण, 1 मिनट आप भगवान के सामने थोड़ा सा ठहर कर दर्शन कर कर फिर जाइए। एक क्षण ठहर कर फिर जाइए। दो मिनट हम भगवान का दीदार, हम भगवान का दर्शन क्यों ना कर लें। महाराज षडानंद कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी देवसेना
देखिए, शिव महापुराण में कार्तिकेय जी के विवाह का कोई प्रसंग नहीं है। इसमें तो लिखा है कि कार्तिकेय बाबा ब्रह्मचार्य व्रत का पारण करें, पर ब्रह्मवेत्ता पुराण के अंतर्गत लिखा है कि कार्तिकेय महाराज की 2 धर्म पत्नियां थी, देवसेना और वल्ली देवी। ब्रह्मवेत्ता पुराण में लिखा है कि कार्तिकेय बाबा की 2 धर्म पत्नियां थी, एक था देवसेना, दूसरी वल्ली देवी। पर शिव महापुराण में नहीं लिखा। तो कोई कहे कि गुरुदेव आप बोल रहे हैं कि कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी थी, तो शिव महापुराण में नहीं लिखा, फिर कहेंगे ब्रह्मवेत्ता पुराण में लिखा। तो कार्तिकेय जी की जो धर्म पत्नी थी देवसेना, एक बार उसने भी कार्तिकेय बाबा से षडानंद जी से प्रश्न कर लिया था। स्वामी, देवसेना बोलती थी स्वामी, इसलिए आज भी आंध्रा में कार्तिकेय बाबा को स्वामी ही कहा जाता है। कई लोग उनको अयप्पा स्वामी भी कहते हैं, श्री स्वामी भी कहते हैं। देवसेना ने कहा स्वामी, मेरे मन का एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर देंगे? जी बोलिए, क्या हुआ, क्या चाहती हो? देवसेना ने कहा, प्रभु जी, सारी दुनिया के लोगों के एक मुख होता है, 2 मुख होते हैं, किसी का 10 मुख भी होता है, पर आपके 6 मुख क्यों हैं? कारण क्या है षडानंद कार्तिकेय आपके 6 मुख का? भगवान कार्तिकेय महाराज ने अपनी धर्म पत्नी देवसेना से कहा, देवसेना सुनो, मेरे 6 मुख ये मुझे गंगा जी की देन है। जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं 6 भागों में प्रकट हुआ था, पर मेरी माताओं ने, कृतिकाओं ने, संतों की धर्म पत्नियों ने मुझे एक कर दिया, मुख 6 रखे, शरीर एक कर दिया। तो प्रभु, जब माता कृतिकाओं ने आपके शरीर को एक कर दिया था, तो मुख को एक करने में क्या दिक्कत थी? जब शरीर एक कर दिया है तो मुख को एक करने में क्या दिक्कत है? क्या कारण है? भगवान शंकर ने, भगवान कार्तिकेय जी कहते हैं, षडानंद कार्तिकेय कह रहे हैं देवसेना को, देवसेना बस बात इतनी सी है कि माता ने 6 मुख मेरे इसलिए रखे कि 5 मुख से मैं इन पंचम जो इंद्रियां हैं, इसको, जो इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं, काम, लोभ, आसक्ति, वासनाओं में जो डूब जाती हैं, इन पंचम इंद्रियों को साध कर शिव की उपासना में एक मुख से गुणगान करता। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन। बस ये मन जो छठा है, इसको साधना है। 11 इंद्री में 5-5 को अगर एक साधने के लिए रखा है मैंने। सुई का धागा और जीवान जितनी लंबी होती है ना, उतनी उलझ जाती है। क्या क्या जम के बोलो जरा, माताओं को तो ज्यादा मालूम होगा। सुई का धागा जितना लंबा लिया और 2-3 बार इमें तकिया की खोल में या गादी की खोल में निकाला, और निकालते से फिर वो धागा आगे जाके, अरे बोलो तो जम के उलझ गए। सुई का धागा और जीवान जितनी लंबी होती है ना, ये उलझती जरूर है। तुम जितना ज्यादा बोलने की तुम्हारी आदत होगी, जरा जरा सी बात में बोलने की आदत होगी, 2 लोग बात कर रहे हैं, तीसरी तुम घुस गए, बोलना चालू कर दिया। 2 ट्रेन में बैठ के जा रहे और उसमें तुम बैठकर बात करने लगे। तो ये जो तुम्हारी आदत है ना, तो समझ लेना कि ये सुई का धागा और जीवान जितनी लंबी होगी ना, उतनी तकलीफ देगी। इसलिए संतों को देखना एकदम मौन रहते हैं, चुप। उनको मालूम है दादा उलझ गए। तो ये आधे से ज्यादा जो नेताओं ने ना, ये तुम टीवी पे रोज देखना, रोज न्यूज़ वाले बताते रहते हैं कि उनने ये बयान दिया तो उनने वो बयान दिया। इनको बस यही कथा सुना दो एक बार कि सुई का धागा और जीवान ये ज़्यादा लंबी नहीं होना चाहिए, ये लंबी हुई कि उलझी। तुम जितना ज़्यादा बयान दोगे, ज़्यादा बोलोगे, ज़्यादा शब्दों का
बाण कहते रहोगे तो ये उलझ जाएगा, इसलिए आप बोला ही मत ही ना, आप तो मौन रहो, जितना जितना मौन रह सकते हो उतना रोइए। पार्वती मैया कितना बोलती थी, भोलेनाथ जी कुछ बोलते थे? अरे बोलो तो सम, कुछ भी नहीं। और जब वो बोलते थे तब सारे डोलते थे। आता है ना, एक माता जी एक बार वो फोटो लेके आई लड़की का, हम गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की, इतनी बढ़िया, हम सब देख के आए हैं और सबको पसंद आ गई है। हम 12 लोग गए, 10 लोग गए, बिल्कुल गुरुजी एक आवाज नहीं निकली, उसका एक शब्द नहीं निकला, जितना पूछा उतनी बोली, इतनी सीधी सादी छोरी है। आप देख के बताओ कैसी रहेगी? हमने कहा अच्छी है, पर बिल्कुल नहीं बोलती गुरुजी। हमने कहा भी नहीं बोलेगी, जब वो बोलेगी ना तो तू भी डोलेगी। अभी काय बोलेगी? अब इसकी कोई आफत आई है बोलेगी वो? कहां? जितनी बहुओं ने और जितने भेरुओं ने कल स्टेटस पे अपने अपने फोटो लगाए हैं ना राम जी, इतने ही फोटो एक दिन मदर्स डे पे अपनी अपनी सास के साथ जरूर लगा देना। इतने ही जितने कल लगे थे अपनी माता जी के साथ जरूर लगा देना। उतना ही जितना लगा, जितनी लंबी जीवान होगी और जितना सुई का धागा लंबा होगा उतना तकलीफ देगा। बस वो सुई के धागे की आदत होती है कि जब आप गुथने बैठ जाते हो, जब लगाने बैठ जाते हो, तब वो धागा कहीं ना कहीं आगे जाकर उलझ जाता है। तो उसको सुलझा नहीं सकते, फिर बड़ी प्रयास करना पड़ेगा। आप क्या करोगे उसको सुलझाने के लिए? तो कहा एक काम करो कि सुई में से धागे को वापस निकालो, और निकाला धागा वापस, और फिर वापस उसको सही करने का प्रयास किया, वापस सही, फिर निकाला गया, फिर उसको सही किया गया। तो मत हो, जितना मौन हो सकते उतना हो जाओ। क्या किसको रोइए, जम के बोलो, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। एकदम मौन रहिए, जितना चुप रह सकते हो, जितने आनंद में रह सकते हो, जितने मस्ती में रह सकते हो उतना रहिए। और चुप रहकर जो सुख है ना, उतना सुख कहीं नहीं मिल सकता। चुप रहिए। अगर आपका किसी से विवाद हुआ है ना, एक शब्द मत बोलना, एक शब्द भी उसको बोलने देना। और तुम तो बस केवल दरवाजे पे चुपचाप बैठे रहना। एक दिन मत बोलो, 2 दिन मत बोलो, 3 दिन मत बोलो, चौथे दिन मत बोलो, पर जिससे विवाद हुआ है ना, वो रोज कुड़ के अंदर मारा जाएगा। इसके अंदर क्या चल रहा है, ये बोल क्यों नहीं रहा, आखिर बात क्या है, ये मुंह से कुछ बोला क्यों नहीं, ये बोल क्यों नहीं रहा, कोई सूचना क्यों नहीं आ रही, कोई बात क्यों नहीं आ रही। बोले ही मती। जितनी जीवान लंबी होगी उतना तकलीफ आपको होगी, और जितना धागा लंबा होगा सुई का उतना वो सिलने में तकलीफ होगी, उलझेगा वो, पक्का है, उसको सुलझ। ए देवसेना, मेरा एक जो मुख है, ये मैंने जो रखा है 6 मुख, ये केवल मेरी माताओं ने शरीर तो एक कर दिया, पर मुख 6 अलग ही रहन दिए, एक नहीं करा। उसका कारण केवल इतना है कि मैं इन मुख से भगवान का गुणगान करता रहूं, भगवान की भक्ति का एक स्मरण भाव सम्मुख में प्रकट करता रहूं। किसी ने लंकाधिपति रावण से पूछ लिया था, तुमने 10 सिर क्यों लिए? तो क्या मर्जी मेरी? तो कारण क्या था? और लंकाधिपति रावण ने कहा, मेरे 10 सिर का केवल एक कारण है कि जब मैं शंकर का गुणगान करूं, जब मैं शिव का स्मरण करूं, तो मेरे 10 मुख से भगवान शंकर का गुणगान होना चाहिए।
मेरे 10 मुख से भगवान शिव का स्मरण होना चाहिए। मैं भगवान की भक्ति में इस 10 मुख से डूबा रहूं। जिह्वा भी छोटी पड़ जाए भगवान की भक्ति। सारी पृथ्वी को कागज करूं और लेखनी, पूरे वृक्षों की कर लूं तो भी परमात्मा का स्मरण करना कठिन है महाराज। इसलिए कहा उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। भूल के सारी दुनिया भोले, 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 तुम्हें पुकारूं आज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। आओ से ताली से बजते आनंद में जय हो। जोड़ लिया है प्रीत के धागे, जोड़ लिए हैं प्रीत के धागे, जोड़ लिए हैं प्रीत के धागे, जोड़ लिए हैं प्रीत के धागे। सब फीका है तेरे आगे, सब फीका है तेरे नाम से आत्म जागे, तेरे नाम से आत्म जागे। दूर दूर सब अवगुण भागे, दूर दूर सब अवगुण भागे। रोम रोम मेरे भोले तेरी, रोम मेरे बोले तेरी, रोम रोम मेरे बोले तेरी, ओ तेरी ही आवाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। भूल के सारी दुनिया भोले, भूल के सारी दुनिया भोले, ओ भूल के सारी दुनिया भोले, भूल के सारी दुनिया भोले, तुम्हें पुकारूं
उमापति रखियो उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। जय हो। तेरी दया के बादल बरसे, तेरी दया के बादल बरसे, व्याकुल मनवा काहे तरसे, व्याकुल मनवा काहे तरसे, टालो विपदा मेरे सर से, टालो विपदा मेरे सर से, सुख पाए तेरे ही दर से, सुख पाए तेरे ही दर से, भाग्य विधाता अंतर्यामी, भाग्य विधाता अंतर्यामी, भाग्य विधाता अंतर्यामी, भाग्य विधाता अंतर्यामी, ओ देवों के सिर ताज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। भूल के सारी दुनिया बोले, भूल के सारी दुनिया भोले, भूल के सारी दुनिया भोले, भूल के सारी दुनिया भोले, ओ तुम्हें पुकारूं आज, उमापति रखियो मेरी लाज, 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 उमापति रखियो मेरी लाज। उमापति रखियो मेरी लाज। शिव कथा कह रही है, कार्तिकेय षडानंद कथा कर रहे हैं। भगवान कार्तिकेय जी महाराज कहते हैं कि मेरा जो मुख मिला है ये भगवान की भक्ति का गुणगान गाने के लिए मिला है, भगवान की भक्ति का गुणगान गाने के लिए। भगवान ने अगर शरीर दिया है, भगवान अगर शरीर दिया है तो भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए दिया। तारकासुर हृदय में शिव है, तारकासुर के हृदय में शंकर, ओगरदानी, तरकालदर्शी शिव समाया। इसलिए कार्तिक के महीने में ये जो कार्तिक का महीना का नाम पड़ा है, ये तारकासुर का संहार किया था श्री कार्तिकेय महाराज ने। इसलिए कार्तिक के महीने की मूलता कही गई।
कोई साधारण व्यक्ति का संहार नहीं करा है। ये जो एक भजन करने वाला हो और एक पाप कर्म करने वाला हो, या तो पाप कर्म करने वाला हो कि पूरा ही पापी हो तो उसका संहार हो जाए, या बिल्कुल भजन करने वाला हो तो उसका उद्धार हो जाए। अब ये बीच में जो टंगा हुआ है ना कि हे असुर भी और भगवान की भक्ति भी कर रहा है, इसको संभालना, इसका संहार करना बड़ी कठिन बात है साहब। ये पुराने समय के जो ये होते थे ना डाकुओं, आज के जमाने में तो सभी डाकू हो गए। पर पुराने डाकू और आज के डाकू में अंतर है। बोलो सही है कि गलत है? पुराने समय के डाकू डाका डालते थे, पैसा ले जाते थे, धन छिड़ा कर ले जाते थे, पर किसी बहन बेटी पर कभी हाथ का स्पर्श भी नहीं करते थे। और आज के डाकू, अब तुम समझ जाओ, नी के उत्तम है और कितना, बस एक काम था इनका कि इनको धन लेकर आना है, इनको पैसा उठा कर लाना है, धन लाना है। और जाने से पहले कहाँ जाते थे? डाका डालने से पहले जम के बोलो, जिस देवी को मानते थे, जिस देवता को मानते थे, पहले उनके यहाँ जाके नमन करके अगरबत्ती लगाए, धूपबत्ती लगाए, निवेदन करके फिर जाते थे कि आज हम डाका डालने जा रहे हैं। भवानी और ये भवानी दोनों को लेकर जाके हम आएंगे, तेरी आराधना करेंगे। तो बहुत पुराने समय के जो डाकू होते थे, उनको मारना, उनको नष्ट करना बहुत कठिन था, क्योंकि उनके भीतर माता जी की भक्ति भी बहुत थी, सेवा भी बहुत थी। किसी के यहाँ शादी है और नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है तो भेज भी देते थे, किसी के यहाँ कोई दिक्कत है तो सामान भी भेज देते। पहले के डाकू में भाव भी होता था, थे डाकू पर साथ में भगवान की भक्ति भी तो धारण करते थे। तो इनको मारना बड़ा कठिन हो जाता था। या तो एक पापी हो जिसको मार दिया जाए, संहार कर दिया जाए, या एक धर्मात्मा हो जिसका उद्धार कर दिया जाए। पर ये दो बीच में है ना, इनकी बड़ी आफत है महाराज। अब ये तारकासुर राक्षस भी है और भगवान शंकर का भक्त भी है, रावण राक्षस भी है और शिव का भक्त भी है। दिक्कत मारी पड़ी है कि ये भगवान के भगत वही है, भक्ति में भी। अब जो जानता है वही समझ पाएगा। जैसे एक पत्नी पड़ोसन के यहाँ गई और पड़ोसन के यहाँ जाके बोली, मैं मेरे पति से बड़ी परेशान हो गई हूं। उसने पूछा क्यों? मेरा पति इतना झूठ बोलता है कि मैं उससे परेशान हो गई हूं। क्या झूठ बोला तेरे पति ने? सुबह से चिल्ला रहे हैं, मेरी जेब में से किसी ने 5,000 रुपए निकाल लिए। सुबह से चिल्ला रहे हैं कि मेरी जेब में से किसी ने 5,000 रुपए निकाल लिए, और मैं 4 बार बाथरूम में जाके गिन के आ चुकी हूं, 4,000 ही हैं। अब बताओ मेरा पति कितना बड़ा झूठा है, कितना बड़ा झूठा मेरा पति है। सुबह से चिल्ला रहा है 5,000 निकाल लिए, जेब में से किसी ने 5,000 निकाल लिए। सुबह से झूठ बोल रहा है 5,000 निकाल लिए, और मैं 4 बार बाथरूम में जा चुकी हूं और गिन के आ चुकी, तो मुझे 4,000 ही मिले। अब बताओ कितना झूठा है। अब ये नहीं कह रही खुद चोटी, अब वो के झूठ बोल रहा है, वो दिख रहा है। 4,000 बोले। बस यही हमारा क्रम।
महाराज कोई असुर प्रवृत्ति का भी है। फिर वही वाली बात आ गई कि दिन में भी शक्कर खाओगे तो मीठी रहेगी, रात को भी खाओगे तो मीठी रहेगी, अंधेरे में भी खाओगे तो मीठी है, दिन में भी खाओगे तो मीठी है, उजाले में भी खाओगे तो मीठी है। उसी तरह राक्षस होकर भी भगवान का भक्त है तो भगवान उसको मिलेगा जरूर। रावण शंकर का उपासक थे, रावण राक्षस थे, पर भगवान की भक्ति उसके भीतर थी, इसलिए मारने राम जी को आना पड़ा। तारकासुर भी राक्षस था पर भगवान की शिव की भक्ति थी, इसलिए मारने शिव के पुत्र आए। कोई साधारण नहीं आ सकता। आराधना तुम्हारी चित्त वृत्ति में जो हो समझो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। विचार करिएगा। तारकासुर का संहार शिव भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय ने करा। कार्तिकेय ने संहार करा तो भी माता पार्वती जी ने कह दिया था इसके हृदय में शिव बैठे हैं, अगर कोई बाण छोड़े भी तो हृदय में नहीं लगना चाहिए। ध्यान रखना इस बात का। जी मां, बिल्कुल ध्यान रखूंगा। और युद्ध हुआ, इसीलिए कार्तिक का नाम कार्तिकेय मास इस कार्तिक महीने का क्यों पड़ा? क्योंकि कार्तिकेय जी ने जब संहार करा, तारकासुर के पूरे शरीर पर बाण छोड़े गए, सारे शरीर का संहार किया गया, सारे शरीर पर बाण छोड़े गए, पर तारकासुर के हृदय में बाण नहीं छोड़ा गया, क्योंकि उस हृदय में शिव समाया और शिव के हृदय में राम समाया था, मेरा नारायण समाया। भगवान नारायण, भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए थे तारकासुर के संहार पर। शिव इतने प्रसन्न हुए भगवान विष्णु कि सीधे भगवान शंकर के पास पहुंच गए। भगवान नारायण ने जैसे ही भगवान शंकर के पास पहुंचे तो शिव जी तो बैठे हुए थे बड़ी आराम से कैलाश पर्वत पर। भगवान विष्णु ने जाते से कहा हर हर महादेव। कैसे आना हुआ, क्या हो गया, कैसे आयो? शंकर जी ने पूछ लिया। भगवान विष्णु बोले प्रभु बात इतनी सी है कि आपके पुत्र ने तारकासुर का संहार कर दिया, तो रजिस्ट्री कराना है। रजिस्ट्री? हाँ, क्या रजिस्ट्री? आपने अभी आपको पहले भी कथा में कहा, इससे पहली कथा में भी कहा, घड़ी शिव ने बनाई, पल शंकर जी ने बनाया। घड़ी, पल, समय, नक्षत्र, वार, तिथि, महीना, वर्ष सब शिव का बनाया हुआ। सारा की सारा सृष्टि का जितना ये घड़ी, पल, समय, सब महीने, 2 महीने, साल, ये सब शिव के बनाए हुए हैं। जब सब शंकर जी ने बनाए तो प्रभु रजिस्ट्री कराना। रजिस्ट्री किस चीज की? कि 12 महीने जो आपने बनाए हैं उसमें से 1 महीना आपके बेटे के नाम करना। होगी रजिस्ट्री? 12 महीने में से 1 महीना किसके नाम पर है? जम के बोल दो, कार्तिक जी। बाकी के सारे महीने उठाकर देख लो, पूस, माघ, चैत्र, अश्विन, जितने भी महीने देखोगे किसी देवता के नाम पर नहीं, केवल 1 महीना, और एक वो 3 साल में एक बार आए। कौन सा? अधिक मास। वो भी भगवान ने दिया, और वो 12 महीने में नहीं आए, वो तो बीच में फंस जाए, इसलिए उसका नाम है 12 से अधिक, इसलिए उसका नाम अधिक मास। तो भगवान कृष्ण ने उसको अपना नाम दिया पुरुषोत्तम। पर बाकी के 12 महीने निकाल कर देख लो आप। माघ मिलेगा, पूस मिलेगा, चैत्र मिलेगा, वैशाख मिलेगा, अश्विन मिलेगा, सारे महीने मिलेंगे, मल मास आदि आदि सब मिल जाएंगे, पर देवता के नाम से कोई मास नहीं मिलेगा। देवता के नाम से अगर कोई मिलेगा तो केवल 1 मिलेगा, वो है कार्तिक मास। क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी में लिख दिया गया, सील ठप्पा लग के सिग्नेचर होके ठप्प लग गया कि ये कार्तिक मास, ये महीना इनका है। तो पूछा कि ये दुनिया के लोग कार्तिक के महीने में तारा स्नान क्यों करते हैं? कौन सा स्नान? तारा स्नान। तारा स्नान का मतलब मालूम है?
जम के बोलो, हैं? तारा स्नान का मतलब क्या है? अंधेरे में स्नान, मतलब सूर्य का प्रकाश आए उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह स्नान कर लेना। तो तारा स्नान का मतलब कार्तिक महीने में क्यों वर्णन किया गया, तो उसकी भी एक कथा है महाराज, बड़ी सुंदर चरित्र है। एक बूढ़ी माँ थी, रोज प्रतिदिन तारा स्नान करती थी, उसका नियम था। प्रतिदिन तारा स्नान करती थी। अच्छा, तारा स्नान का भी बड़ा महत्व है महाराज जी। समय के अनुसार हो जाए तो ठीक है, थोड़ा और रात्रि के पहुंच गई तो कथा है श्रीमद् भागवत में श्री नंदराय जी की। नंदराय जी स्नान करने चले गए यमुना जी के जल में, जाना था ब्रह्म मुहूर्त में, रात्रि के चौथे पहर में पहुंच गए, ध्यान नहीं रहा। इनने तो अपने जैसे कई बार हो जाती गलती कि नहाना ही तो है, थोड़ा और जल्दी चल चलो, और जल्दी चल चलो, और जल्दी चल चलो। तो इनने क्या करा, बोरिया बिस्तर बांधा और गई ने नर्मदा जी में आधी रात के नहा ली। अब आधी रात के नर्मदा जी में नहाई और विचार, तो हमारे यहाँ हर चीज का एक समय बताया गया। हमारा शाही स्नान होता है तो भले वो शाही स्नान का महत्व है कि इतनी वजह से होगा, ब्रह्म मुहूर्त में होगा, ये रथ आएगा, ये ऐसा होगा, वो होगा, तो उसमें रात भर का स्नान का नहीं कहा गया कि तुम पूरी रात नहाते रहो। हाँ, ये हमारा महत्व है कि हम जाएं नहाएं, वो अपनी एक बात। बैसाख का स्नान कहा गया तो भी उसका महत्व बताया गया। ग्रहण का स्नान कहा गया तो रात्रि का स्नान बताएगा कि चलते ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करो महाराज, वो एक अलग। परंतु यहां जो वर्णन किया गया, नंद बाबा एक बार स्नान करने के लिए गए और ब्रह्म मुहूर्त के पहले रात्रि में ही उन्होंने स्नान कर लिया। रात्रि का चौथा पहर चल रहा था और जैसे ही स्नान करने के लिए तीसरा पहर चल रहा था और स्नान करने के लिए जैसे ही यमुना जी में कूदे तो वरुण ने बंदी बना लिया, ले गए कि तुमने बिना पूछे जल में आधी रात को स्नान क्यों करा, बंदी बनाकर ले गए। भगवान कृष्ण उनको घर जाकर ढूंढे, मिले ही ना। ये श्रीमद् भागवत का चरित्र है, 10वें स्कंद में इसका वर्णन है। नंद बाबा मिल नहीं रहे। यशोदा जी ने कहा, लाला तेरे पिताजी को ढूंढ कर ला। अब कन्हैया ढूंढने के लिए गए तो नंदराय बाबा को कहीं मिलते ही नहीं। ढूंढते ढूंढते यमुना जी से पूछा, क्यों मेरे पिताजी स्नान करने आए थे? हाँ, कहाँ गए? तो क्या आपके पिताजी से गलती हो गई? यमुना जी बोली, क्या गलती हो गई? स्नान करना था ब्रह्म मुहूर्त में, कर लिए रात्रि के तीसरे पहर में। हो, मेरे पिता से गलती हो गई। तो वरुण बंदी बनाकर ले गए। वहां पहुंच गए वरुण जी के पास। स्वामी, अभी तक वरुण भगवान कृष्ण के हाथ जोड़ते थे, आज भगवान कृष्ण ने वरुण जी के हाथ जोड़े, क्योंकि गलती हुई है मेरे पिता से। जीवन में अगर गलती स्वीकार करने की अगर आपकी आदत है तो जीवन में महान बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको। आप गलती स्वीकार करना प्रारंभ कर दीजिए, महान बनने में कोई नहीं रोकेगा। पर आज के जमाने में कोई गलती स्वीकार तो करे। करवा चौथ की पूजन कली कल, बोलो सही है कि गलत है? जरूरत थी करवा चौथ की पूजन करने की, करवे को लाई, पूजन करी, इकट्ठा करा, सब कुछ करा, और अभी तक वो करवा कहीं ना कहीं पड़ा होगा। जब जरूरत थी तो बीन के लिए, और फिर सास के कि क्यों रही जरूरत पड़ी तो हेड लाई, अब पटक दिया, अब बेचारी सास उठाए। सही है कि गलत है? सब बना के रख दिया, ये सामान यहां पड़ा है, वो सामान वहां पड़ा है। अब तुम तो गई ने चलनी में मुंडा देखिए। अब गलत नहीं, करो पूजन करो, पाठ करो, अर्चना करो, पर जो तुमने सामान इकट्ठा करा था, करवा लाई थी, ये करा, दिया लगाया है, बाती लगाई, सारा सामान इकट्ठा करके रखा, तो सवेरे उठकर स्नान करके वो सारा सामान उठा के रख भी। फैला रहा तुमने, फैला दिया, उठाए डोकरी, और फिर डोकरी उठाए तो उसका हाथ के साथ साथ में मुंडा भी गढ़ा चले। अब बोलो सही है कि गलत बात है? अब जब हाथ चले, शरीर चले, पांव चले तो मुंह भी चले।
फिर वो चले तो फिर बुरा लगना ही नहीं चाहिए। हाँ साहब गलती हो गई, मेरे को ये करवे उठा कर रखना थे, जगह पे रख के आना था, मुझे ये काम करके रखना था, सही में पूजा की थाली ऐसी कैसी रखी हुई है, मुझे सुबह से उठकर इसको संभालना था, ये करना था। पर अपनी गलती कौन स्वीकार करे? अपनी गलती को कौन देखेगा? गलती मान लेना, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, यही महान बनने के लक्षण है। आपने स्वीकार कर लेना, हाँ मम्मी गलती हो गई, मैं अभी उठा देती हूँ, मम्मी पढ़े रहने दो, मुझसे गलती हो गई। वास्तव में मैंने पूजन तो करी, पर ये करवे तो यहीं रख दिया मैंने, सामान तो यहीं पड़ा के पड़ा रखा, और सोचूं कि पूरा पुण्य मिल जाए, मैंने जो व्रत करा उसका पूरा पुण्य मिलना चाहिए। तो पूरा काम भी करो, पूरा काम करोगी तो पूरा पुण्य मिलेगा, आधा काम करोगी तो आधा पुण्य। उठाओ रखो, संभाल कर रखो जरूरतमंद जगह पर। कमरा की झाड़ू लगा लो, उसके बाद झाड़ू को ऐसी जगह उठा के पटका, अब दूसरी बार कचरा इकट्ठा हो गया, अब ढूंढती फिर रही। फिर नहीं मिली कमरा में तो पड़ोसी कहते कहीं झाड़ू है क्या तुम्हारे? हमारे कमरा की तो मिल ही नहीं रही है। ये कुबेरेश्वर धाम के ये जो कमरे बनाए ना, ये इधर से इधर, जिसमें भगत लोग आए सो ठहर जाए कर जाए, इनमें भी एक एक झाड़ू धरी थी। अब अभी जितने ठहरे नहीं, इनसे पूछ लो इनका कमरा में झाड़ू मिली? सब गायब। अब कचरा इकट्ठा हो जाए तो क्या करे, कहीं से झाड़ू लाऊं, और मालूम पड़े जो हाल की थी वो भी ले गई, वो मिले सो। बस आदत हमारी यही है, हम गलती को स्वीकार नहीं करते। जिस दिन हमने अपनी गलतियों को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया तो महान बनने में देरी नहीं लगे। हम गलती स्वीकार नहीं करते, गलती को हम दूसरे पे थोप देते हैं। क्यों? झाड़ू रखी थी, हमें क्या मालूम, हम तो अभी आए, मतलब गलती दूसरे पे थोप दो। फिर उसे पूछा क्यों री लीला, झाड़ू कहाँ है? फेल लो, हम तो खुद पड़ोसन की लेके आए थे। तो ये उसी में कहा लेना, टीचर ने आते से पूछ लिया क्यों रे, ए पप्पू खड़े हो? यस सर। धनुष किसने तोड़ा? पप्पू खड़े हो के बोले मेरे बाप की सौगंध खाऊं, मैं तो लेट आया था, मुझे नहीं मालूम, मैं तो खुद आज क्लास में ही लेट आया। धनीराम तू खड़े हो जा। जी सर। धनुष किसने तोड़ा? मैं तो कल आया ही नहीं था। सब ने बहाने बनाए, कोई कहे ऐसा, कोई कहे ऐसा। बस हम गलती स्वीकार नहीं कर रहे। अपनी गलती को जिस दिन हमने स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया, मान लो उस दिन सुख हमारे सामने आ गया। सुख सामने आ गया, करा नहीं। बूढ़ी मां जाए, स्नान करे, आए, तारा स्नान। कौन सा स्नान? कार्तिक की, अगर आपके पास में कार्तिक महत्तम की किताब होगी उसमें भी लिखा होगा, स्कंद पुराण पढ़ोगे या विष्णु पुराण पढ़ोगे उसमें भी लिखा होगा तारा स्नान का महत्व। कौन से स्नान का? तारा स्नान का। तारा स्नान का महत्व में वर्णन लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में। आप आधी रात को अगर जा रहे हो तो उसमें वरुण देवता के सामने भगवान कृष्ण हाथ जोड़कर खड़े, गलती को स्वीकार करा कि मेरे पिता से गलती हुई है, स्नान करना था ब्रह्म मुहूर्त में, कर लिया रात्रि के तीसरे पहर में, गलती हो गई। मान लो गलती कि हाँ ये साहब क्या करें साहब, गलती। अब वरुण जी गलती तो हो गई, पर इतना जरूर है अब मेरे पिता से कभी गलती नहीं होगी। आप
उनको मुझे वापस दे दीजिए। वरुण जी ने नंद बाबा को वापस दे दिया। गलती हो गई। हर चीज का एक समय होता है, उस समय की अनुकूलता में आप अगर भगवान की भक्ति को धारण करते हो, समय की अनुकूलता में भगवत स्मरण को धारण करते हो, तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान लिखा है तो ब्रह्म मुहूर्त में करिए। तारा स्नान लिखा है कि सूर्य उगे, सूर्य प्रकाशित हो, उससे पहले आप स्नान कर लीजिए। एक बुढ़िया तारा स्नान कर लेती थी, चली जाती, तारा स्नान करती आती। मन में एक भाव जागृत हो गया, भगवान बहुत बुजुर्ग है, वो बहुत बूढ़ी है। जाती आती घर पहुंचती, भगवान भी ऐसी कृपा करते कि ये बूढ़ी मां तारा स्नान कर कर आती और भगवान इसके लिए खिचड़ी का कटोरा भरकर रख देते। एक खिचड़ी का कटोरा भरा, भगवान इसके दरवाजे पर रख देते। अब खिचड़ी के कटोरे को बूढ़ी मां के सम्मुख में रखा। माई कटोरा उठाया, भगवान को भोग लगाती, भगवान का दिया हुआ पात्र था उसी से पा लेती। एक दिन पड़ोसन ने विचार करा कि बड़ी विचित्र है ये बूढ़ी मां, ना जाने इसको कौन ब्रह्म मुहूर्त में खिचड़ी देकर चले जाता है और ये उसका पान कर लेती है, उसका सेवन कर लेती है। आज ये सुबह जब स्नान कर कर आएगी, पड़ोसन ने विचार करा उससे पहले मैं जाग जाऊंगी और जाग कर इसके खिचड़ी के कटोरे को उठाकर बाहर फेंकी आऊंगी। जब जब मनुष्य धर्म की ओर बढ़ता है, जब जब मनुष्य सत्कर्म की ओर बढ़ता है, जब जब मनुष्य भगवान की भक्ति की ओर बढ़ता है, भजन कीर्तन स्मरण की ओर बढ़ता है, शिव आराधना की ओर बढ़ता है, भगवत नाम की ओर बढ़ता है, तब तब दुनिया के लोग उस पर उंगली उठाना प्रारंभ कर देते हैं। मीराबाई को नहीं छोड़ा, रामकृष्ण परमहंस जी को नहीं छोड़ा, संत तुकाराम नामदेव आदि आदिक को नहीं छोड़ा, प्रहलाद ध्रुव जी को नहीं छोड़ा। पर भक्ति अगर दृढ़ी है, आपका विश्वास अगर दृढ़ी है, तो डूब नहीं सकते, ये पक्का है। एक बहुत अच्छा संवाद है, देखिए। देखिए विश्वास की दृढ़ता देखिए इस प्रश्न में कितना। मेरी नातनी जिसकी उम्र 9 वर्ष की है, जब वह 5 वर्ष की थी तब उसे एक बीमारी हो गई थी, उसका शरीर सफ़ेद होने लगा था, उसकी चमड़ी सफ़ेद दाग से ग्रसित हो गई, पूरा शरीर। पहले उसको थोड़ा सा सफ़ेद दाग हुआ, फिर थोड़ा सा सफ़ेद दाग होते 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 दूसरी जगह पर दाग हुआ, फिर तीसरी जगह पर हुआ, ऐसे उसका पूरा शरीर सफ़ेद हो गया। जगह जगह छींटे से सफ़ेद सफ़ेद से होने लगे, उसकी पूरी चमड़ी सफ़ेद होने लगी। इसका इलाज हमने अहमदाबाद में कराया, राजस्थान के डॉक्टरों से भी कराया, आयुर्वेदिक इलाज भी करवाया, लेकिन वो बीमारी तो बढ़ती गई। लड़की का जीवन है गुरुजी, पूरा शरीर सफ़ेद होने लगा। अब क्या करें? आखिरी में दवाई कर 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 थक गए, घर में आकर बैठ गए। तब हमारी बुआ ने बताया कि टीवी पर सियोरवाला महाराज का शिव पुराण आता है, उसको थोड़ी देर सुनो। शिव पुराण की कथा सुन रहे थे, उस कथा में आपने शंकर भगवान को एक भस्म का प्रयोग बताया था। वो भस्म चढ़ाकर बाल्टी में डालकर उसको स्नान करना था। हमने वो बेटी को कराना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करे। गुरुदेव, आज मेरी बेटी वापिस अपने असली शरीर में आ गई है और उसका चर्म रोग, उसकी चमड़ी जो सफ़ेद थी वो ठीक हो गई है। मैं अपनी बेटी का फोटो लगा रहा हूँ जिससे वो मेरी बेटी वापिस अच्छी हो गई है। उस बेटी का मैं वापिस फोटो लगा रहा हूँ। गुरुदेव, मैं इस शिव महापुराण को नमन करने के लिए आया हूँ
कि उस बेटी की शादी कहीं नहीं होती अगर ऐसा चमड़ी सफेद रहती तो, पर मेरे बाबा ने मेरी बेटी को वापस अच्छा कर दिया, उसकी चमड़ी वापस ठीक कर दी। ये बेटी है, उसका फोटो भी लगाया, आप आस्था चैनल के माध्यम से अपनी एलईडीओं पर देख सकते हो। ये शिव तत्व है, ये शंकर योग घड़ी। एक भजन का बल, एक पत्र और है, पत्र तो बहुत सारे है जी हो, सारे एक्सरेओं की रिपोर्ट देख लो, डॉक्टरों की रिपोर्ट देख लो, ठीक है, चैनल के माध्यम से। सारी डॉक्टरों की रिपोर्ट भी देखते जाइए। और फिर एक्सरे देखिए, ये सारी डॉक्टरों की जांचें हैं। पत्र है, मेरा नाम सुमित श्याम सुंदर पलंगे है, राहा जोरा औरंगाबाद संभाजी नगर से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, संभाजी नगर से आए हैं। श्याम सुंदर पलंगे हैं। 15 जनवरी 2023 को गले में पहले छोटी गठान थी, वो गठान बढ़ गई और 2 गठानें गले में हो गई। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा इस गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, जांच के लिए जाएगी। और गठानें बड़ी हैं, इसलिए एक एक का ऑपरेशन एक एक बार में होगा। पहले एक गठान का ऑपरेशन होगा, फिर दूसरी गठान का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन की तारीख निकल गई। इतने में हम दवाई लेकर वापिस आ गए और शिवजी का जल चढ़ाकर बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। शिवजी की कृपा किसको कहते हैं? डॉक्टर से कहा 1 महीने का टाइम दो। 1 महीने का टाइम क्यों मांगा? गुरुजी 3 महीने का टाइम देते हैं, तो हम 1 महीने का टाइम लेकर आए और जल चढ़ा हुआ शिवजी पर पीने लगे, एक बेलपत्र खाने लगे। बाबा की कृपा से वो गठान हाथ लगाकर देखने लगे तो वो गठान धीरे धीरे पूरी गल गई। हम जांच कराने गए तो गठान पूरी गल चुकी थी। ये शिव तत्व है, ये शंकर योग घड़ी है। उसकी भक्ति का बल बढ़ता, उसके भजन का बल बढ़ता। कल कथा में परसों के दिन कहा था, शिव महापुराण में भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत जाना। भीड़ जिसको अच्छी लगती हो तुम वहां जाना। यहां आना भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, यहां आना तो मेरे महादेव को प्राप्त करने के लिए आना कि मेरा महादेव मेरी सुनेगा, मेरा शिव मेरी सुनेगा, मेरा शंकर मेरे हृदय की बात सुनेगा। और मैं जब कहूं, दिल से कहूं, वो दिल से स्वीकार करेगा। सहज नहीं है मेरा महादेव। मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागे बाबा डोर तुम छठेला में कटी जावागे। भोले मैं तेरी पतन शंभू मैं तेरी पतन। शिव तत्व की ओर अग्रण्य हो, शंकर की भक्ति की ओर अग्रण्य हो। आज जब कुंवर विजय शाह जी वन मंत्री जी जब मिलने आए तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही, गुरुजी प्रत्येक क्षेत्र में, केवल हमारा क्षेत्र ही नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक प्रदेश में, पूरे देश में जो शिवालय कोई जाता नहीं था, पहुंचता नहीं था, उन शिवालय में आज लोग लाइन लगाकर दर्शन कर रहे हैं। ये एक आनंद का विषय, एक भक्ति का विषय, एक आनंदता का विषय। और होना भी यही चाहिए।
अरे कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। अगर कोरोना ने, आदरणीय आप ही के शब्द हैं, अगर कोरोना ने किसी का कुछ लिया है, अगर कोरोना ने कुछ ले भी लिया है, तो मंत्री जी कह रहे थे कोरोना ने शिव पुराण दे भी दी है। ये कोरोना ने दी है शिव महापुराण की कथा, और कोरोना ने शिव महापुराण की जो कथा दी, आपके हृदय में, आपकी चित्तवृत्ति में, आपके हृदय में बैठी। कथा तो पहले से हो रही थी, शिव पुराण तो पहले से चल रही थी, पर जन जन तक जो शिव पुराण पहुंची है, जो घर में बैठकर आपने धारण करी, अपने हृदय में उतारा, ये शिव पुराण ने आपके भीतर एक स्थान बनाया। शिव महापुराण को पहले कोई पढ़ता नहीं था, शिव महापुराण को पहले कोई जानता नहीं था। अर्चना दीदी, पहले शिव पुराण को कोई नहीं जानता था, बस ये कहते थे 18 पुराण में एक पुराण है। कोई शिव पुराण को नहीं जानता था, कोई शिव पुराण को पढ़ना नहीं जानता था, पढ़ता नहीं था, जानता नहीं था। फिर लोगों के हृदय में जब शंकर के प्रति, और बीच में तो एक समय ऐसा ये आ गया था कि किसी के कहने पर लोगों ने, जो घर के अंदर शंकर जी थे, शिवलिंग थे, उनको उठा उठा के पीपल के पेड़ के नीचे धर दिए और नर्मदा जी में ठंडे कर दिए। ऐसा भी समय आया। जो भगवान के, शंकर के शिवलिंग को घर में से निकाल कर मंदिर से बाहर निकाल दिए घर के, और घर के मंदिरों से शिव जी को निकाल कर लोगों ने नर्मदा जी में डाल दिए, मंदिरों में रख दिए, पीपल के पेड़ के नीचे रख दिए। ये भी समय आया। किसी ने कह दिया घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ उन्होंने शिवलिंग का बोला, अगली बार कह देते घर में तुम्हारा बाप भी नहीं होना चाहिए। हम दो हमारे दो और जिंदगी भर रो। और अगर कोई आ भी जाए तो उसको कचरे के डब्बे में डाल के बाहर फेंक दो। ये हमारा सनातन धर्म नहीं है। मेरे सनातन धर्म की एक निशानी है, पहले की माताएं जाती थी, आज की माताएं भी जाती है। मेरे सनातन धर्म की सबसे बड़ी निशानी है, मेरे सनातन धर्म की माताएं जब बाजार जाती थी, कोई भी सामान 1 या 2 नहीं लाती थी, आधा दर्जन या 1 दर्जन लाती थी। ये मेरे सनातन धर्म की निशानी है। कटोरी लाई तो सेट में, बोलो री जी गलत बोल रहे हैं, ईमानदारी से बोलना, कितनी कटोरी लाती थी? 6। थाली का सेट, बोलते जाओ जल्दी, 6। गिलास का सेट 6। जो सामान लाएगी वो सेट में लाएगी, खाली 1-2 नहीं लाती। और खाली 1-2 लिया है तो क्या ये सेट बिगड़ जाएगा, अपन तो नहीं ले, अपन सेट में चलते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने तो हमको सेट में रहना सिखाया है। अकेले मत रो, अगर छोरा छोरी भी हो तो कम से कम इनको बाद में कोई निभा ले, अपन चले जाएं तो सेट में तो हो, 1-8 दर्जन या आधी दर्जन तो हो। अगर उतने भी नहीं हो, कम से कम जो परिवार है तुम्हारा, जो परिवार है तुम्हारा, उसमें तुम 2 हो, 4 हो, 3 हो, 5 हो, कम से कम वो तो सुख से रह लो, वो तो सुख से रहो। सेट में रहो, सेट में। हमारा सनातन धर्म कहता है, हम गोकुल चंद्रमा जी माँ का दर्शन करने के लिए हवेली जी गए। आदरणीय मुखिया जी के सुंदर आनंद में जो हवेली का सुंदर दर्शन किया, वहाँ मुखिया जी के छोटे भाई थे या बड़े भैया थे, उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही कि महाराज जी, हम 4-5 भाई का परिवार है, एक ही जगह रहता है,
कुछ भी करें, पर भोजन हम चारों पांचों भाई एक साथ बैठकर करते हैं। यह सनातन धर्म की पहचान, यह हमारा सनातन धर्म कहता है। आप रोज प्रतिदिन भी अगर घर में एक साथ भोजन नहीं कर सकते बैठ के अपने भाई बंधुओं के साथ में, तो कम से कम हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालें कि आपस में चर्चा करें, आपस में बात करें, अपने हृदय के दुख को एक दूसरे में बांटते चलें। अपने हृदय के दुख को एक दूसरे को बांटते चलें। विश्वास जागृत करते चलें। कितना ऊपर उड़ रहा है गिद्ध, कितना ऊपर उड़ रहा है कौआ, पर नीचे देख रहा है तो मांस के टुकड़े देख रहा है, मांस के छितड़े देख रहा है। और ये हंस इतना ऊपर नहीं उड़ रहा है, सरोवर में मोती ढूंढ रहा है। आपसे निवेदन है, जब भी सत्संग में जाना, कथा में जाना, कीर्तन में जाना, मंदिर में जाना, देवालय पर जाना, गुरु के दरवाजे पर जाना, तो उसमें बुराई मत ढूंढना, प्रयास करना वहाँ से कुछ अच्छा ग्रहण कर कर लेकर आए, जिससे हमारी जिंदगी सार्थक हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में दुनिया के लोगों को बांटा गया, पर शिव महापुराण एक ऐसी पुराण हो गई जिसने ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो और शूद्र हो, सबको जोड़ा है। और ये बरहानपुर की शिव पुराण में जाकर आप दर्शन कर सकते हो। अर्चना दीदी आपको साधुवाद दूंगा, इस बरहानपुर की शिव महापुराण में नाई समाज, सेन समाज जो दाढ़ी कटिंग बनाता है, 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए एक दाढ़ी कटिंग के उसको मिलते हैं। दिन भर में कितनी दाढ़ी कटिंग बनाता होगा, कितनी बना लेता होगा। वो सेन समाज रोज रात्रि को यहां पर ठहरे हुए भक्तों को प्रतिदिन केसर का दूध पिला रहा है। वो सेन समाज जब देखा कि भीड़ बढ़ गई है, अपार भीड़ हो रही है, उस सेन समाज ने इडली सांभर बनाकर खिलाना चालू कर दिया। वो सेन समाज, दुनिया के लोग कहते हैं ये नाई है, ये सेन है, वो नाई सेन समाज ने बाहर 25-30 कुर्सियां रख दी और सुबह से शाम तक दाढ़ी कटिंग फ्री बना रहा है। कितने लोगों की सेवा कर रहा है। किसको देखोगे आप? जिस लोहार समाज को लोग कहते हैं लोहार समाज है, ये लोहार समाज है, ये लोहार समाज है, ये लोहार समाज है, ये लोहार समाज है। एक ट्राली गन्ना, एक ट्राली गन्ना प्रतिदिन उस गन्ने का रस निकलवाते हैं और एक ट्राली से 2 ट्राली 3 ट्राली गन्ने का रस प्रतिदिन भक्तों को पिलाते हैं। ये लोहार समाज है। एक विठ्ठल समिति है, कोई 36 कुंटल पोहा प्रतिदिन बना रही है और प्रतिदिन खिला रही है। 36 कुंटल पोहा प्रतिदिन बना रही है और प्रतिदिन खिला रही है। कोई विठ्ठल समिति है यहां पर, कोई 36 कुंटल पोहा रोज बना रही है। 200 कार्यकर्ता लगे हैं पोहा बनाने में, 200 कार्यकर्ता, और 200 कार्यकर्ता पोहा बना बनाकर खिला रहे हैं। धन संपदा, पैसा, दौलत तो एक वेश्या भी कमा लेती है, पर सही जगह नहीं लगा पाती। आज मौका मिला सही कर्म करने का, सत्कर्म करने का। ये धन, ये गाड़ी, ये बंगला, ये जायदाद, ये सत्ता, ये वैभव तुम्हारा यहीं छूट जाना है। कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे पास में कितना है, पर तुमने ये 2 हाथों से जो आज धर्म कर दिया। आज कथा का 6ठा दिन हो जाएगा। 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलेगी। कल कथा सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे ही आएगी, पर यहाँ सवेरे 9 से 12 हो जाएगी। 12 बजे के बाद सब ये मेला,
ये बाबा के भक्त, ये कुबेर भंडारी के भक्त, ये ओघड़ दानी के भक्त, ये सब शिव के गण अपने अपने घर चले जाएंगे। बरहानपुर फिर वैसा की वैसा ही हो जाएगा। मौका मिला सेवा का, कोई चाय पिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई पानी के स्टॉल लगा रहा है, कोई बूंदी बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। ये भक्ति है, ये विश्वास। गांव गांव से कोई रोटी भेजा, कोई कुछ भेजा, कोई कुछ भेजा। कुंटलों में 60 कुंटल आटे की रोटियां बनाकर एक गांव के व्यक्तियों ने भेज दी है। धन्यता है। अब ऐसा कुंभ का मेला कहां देखोगे? ये कहां प्राप्त होगा? चर्मकार समाज ने पानी का स्टॉल लगा रखा है, वाल्मीकि समाज ने चाय का स्टॉल लगा रखा है, विश्वकर्मा समाज, प्रजापति समाज। क्या वर्णन करूं मैं बरहानपुर वालों, दुनिया कितनी भी तोड़ ले पर सनातन धर्म एक है और एक रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तोड़ दे कोई कितना भी, लोग कहे ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, हमारा शिव महापुराण कथा कहती है सब एक है। और ये शंकर ने जोड़ रखा है, ये शिव ने जोड़ा। और आप सबको निमंत्रण दूंगा 16 फरवरी से 22 फरवरी तक जो सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव हो रहा है, देखना, दर्शन करना, और मौका मिले तो एक दिन आकर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जो निःशुल्क मिलता है, पूरी दुनिया का रुद्राक्ष लो और एक कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष मात्र पानी में डालकर लीवर, किडनी आदि आदि बीमारी हो, रोग हो, घर हो, परिवार हो, गले में, उस रुद्राक्ष की महत्वता को समझो। वो कुबेर भंडारी के घर का है, उसकी कोई कीमत नहीं है। बस इतना जरूर है, कई लोग कह देते हैं ये सीहोर का रुद्राक्ष है या ये कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है। सीहोर का रुद्राक्ष सीहोर से कुबेरेश्वर धाम की ही भूमि से निःशुल्क मिलता है, उसका कोई पैसा नहीं होता। कोई तुमसे कहे कि वहीं का रुद्राक्ष है, ले लो, पैसा दे दो, गलत। आप आओ 16 फरवरी से 22 फरवरी, पर निवेदन है सोने चांदी की रकम पहनकर नहीं, भगवान के भजन की रकम पहनकर आना और भक्ति की रकम पहनकर आना। आइए 16 फरवरी से 22 फरवरी तक टीवी पर कथा आएगी 1 बजे से 4 बजे तक, और आकर कुबेर भंडारी की उस कंकर शंकर की भूमि का स्पर्श करिए, दर्शन करिए, फुलेरा दूज मनाइए, शिवरात्रि मनाइए और बाबा के धाम पर आकर अविरल भक्ति का लाभ लीजिए। अविरल भक्ति। सीहोर की प्रत्येक समाज की धर्मशाला, ऐसी कोई समाज नहीं जिस समाज की धर्मशाला सीहोर में खुली नहीं है। प्रत्येक धर्मशाला सारे भक्तों के लिए निःशुल्क खोली गई हैं। आप पूरे सीहोर में कहीं पर भी रुक सकते हैं। सीहोर में ना रुकें तो कथा स्थल पर व्यवस्था, पंडाल आदि की व्यवस्था वहां पर भी करी गई है। बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप धैर्यता से, रास्ती से, आनंद से मेरे देव अधिदेव महादेव की कंकर शंकर की भूमि पर पधार कर अपने दिल की बात मेरे महादेव को कहकर एक बार अपने यहाँ जरूर जाए। शिव तत्व को धारण, ये मौका मिला है करने का। बरहानपुर के सारे भक्तों को जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहां सेवा दी है, किसी ना किसी रूप में आकर कुछ ना कुछ दिया है, करा है, और करा करते रहना, उसको छोड़ना नहीं है। सबको साधुवाद देता हूं। ये आपकी भक्ति है, ये आपका विश्वास। तो कहे ना, अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला काशी। तुमने दोनों हाथों से लुटाया। कल कथा समापन हो जाएगी। कितनी तारीख है कल? जम के बोलो जरा। 9 फरवरी लिख के रख लेना।
कि 9 फरवरी तक कथा बरहानपुर में श्रवण करिए और 3 महीने इस कथा को सुनो और बाबा से तुमने दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर दिल से, चाहे टीवी के सामने, चाहे मोबाइल पर, चाहे पंडाल में बैठकर दिल से जो कहा है, 3 महीने मेरा बाबा अगला पत्र तुम्हारा जरूर मिलेगा, निश्चित है। और कहूंगा ये पत्र कोई साधारण नहीं, इनको पढ़ो। हम नहीं पढ़ पाते इतने पत्र, पढ़ो इन पत्रों को। कितना, ये तो अभी पढ़े नहीं है इसलिए इधर रख दे रहा हूं। ये देखो, पढ़िए इनको। खूब पढ़ो। ये पत्र नहीं है, ये मेरे महादेव का विश्वास है जो मेरे बाबा ने आपको दिया। पढ़ो, खूब पढ़ो। इस पत्र में को सियोर वाला महाराज नहीं लिखा है और ना कभी लिखूंगा। तुमको पत्र लिखने से अच्छा है उसको नहीं लिख दूंगा। पत्र तुमने लिखकर भेजा है, एक एक पत्र में एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, और कुछ नाम तो तुम्हारे बरहानपुर के हैं। कभी भी माइक लेके पहुंच जाना और पूछ लेना। क्यों? सही है, ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, मेरा महादेव जब देता है तो कहता नहीं है कितना दे देता है, ये बाद में मालूम पड़ता है कि उसने क्या दिया है। क्या दिया उसने, ये बाद में मालूम पड़ता है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। पत्र अच्छा है, दिख रहा है। फोटो देखो पहले, उस फोटो में देखो उसका पाँव कितना टेढ़ा है। जितने लोग भी एलईडी पर देख रहे हो, आस्था चैनल पर देख रहे हो, पत्र बहुत सारे आप पढ़िएगा, वो तो हाथ में आया है, इसको पढ़ लीजिए। भूपेश जायसवाल, जलगांव, मोबाइल नंबर ये है। हमारे घर में 3 लोग हैं गुरुजी। हम पैरों से विकलांग हैं। मेरी पत्नी सुरेखा जायसवाल, यह भी पिछले 1 साल से इसके पैर से तकलीफ है। इसका पैर थोड़ा टेढ़ा होते चले जा रहा है। नाक से 24 घंटे पानी गिरता रहता है, जिसका इलाज बॉम्बे तक करवा लिया पर आराम नहीं लगा। किसी के कहने पर शिव मंदिर जाना चालू करा। 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा। उस जल को पीने के साथ में नासिका पे लगाना प्रारंभ करा। शिव कृपा किसको कहते हैं? सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद जो लाभ नहीं, शिव की कृपा से उसका नाक का पानी बंद हो गया और पैर में चलने में आराम हो गया। उसका फोटो लगा रहा हूं गुरुजी,
ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी, ये शंकर। उसकी भक्ति पढ़ना, इन पत्रों को मैं यहीं रख के जा रहे हैं, इसको पढ़िएगा आप, कभी योग लगे तो जितना समय मिल जाए जरूर पढ़ना। हम नहीं पढ़े तो क्या हुआ, तुम पढ़िएगा, ठीक है। शंभू, अरे लुटा दिया भंडार काशी, खड़े मत होना हो, कर दिया माला माल काशी वाले। ये उसकी कृपा से मिला, उसकी दया से मिला, उसकी उदारता से। और जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक कुछ नहीं मिल सकता। पर कई बार वो देता है और उसके देने के बाद हमारे भीतर अभिमान प्रकट हो जाता है। कई बार वो देता है और देने के बाद हमारे भीतर अभिमान प्रकट हो जाता है। चोर को कुबेर बनाया, वो कुबेर मेरे देवादिदेव महादेव से मिलने के लिए आया, और महादेव से मिलने के लिए जब आया तो शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही कुबेर आया, मां पार्वती उठकर किसी कार्य के लिए जाने लगी। माता पार्वती जा रही हैं। अब पार्वती मैया क्या कर रही हैं? कार्तिकेय जी के साथ बैठकर सत्संग कर रही हैं, बात कर रही हैं, चित्त कर रही हैं। और कुबेर शिवजी से बात करते 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 अपनी एक दृष्टि से पार्वती माता को देख रहा, पार्वती जी को देख रहा। जरा समझिएगा, जिसने वैभवपति बनाया, जिसने धनपति बनाया, जिसने इतनी सत्ता प्रदान करी, और उसी को, उसकी धर्म पत्नी को, मां पार्वती जी को गलत दृष्टि से देख रहे। मां ने देखा कि कुबेर मुझे देख रहा, एक दृष्टि से गलत दृष्टि से देख रहा है। क्रोध आ गया और माता को क्रोध आया, और मां ने कुबेर की एक आंख को भस्म कर दिया, लाल पड़ गई पूरी आंख। शिवजी ने पूछा, पार्वती तुम ये क्या कर रही हो? ये कुबेर है, कुबेर। ये कुबेर है और तुमने उसकी एक आंख भस्म कर दी। पार्वती जी कहती हैं, बाबा भोलेनाथ जी, आपने चोर को कुबेर बनाया, धनपति बनाया, वैभवपति बनाया, सत्तापति बनाया, सब कुछ आपने कुबेर को दिया, और कुबेर आपने दिया और आपकी धर्मपत्नी पर गलत दृष्टि दे रहा है। ये कहां की श्रेष्ठता? ये दुनिया बड़ी विचित्र है। आप जिसका साथ देते हो, जिसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हो, जिसको अग्रण्यता देने का प्रयास करते हो, एक दिन वही आपको डसने का प्रयास करता है। ये आपको डसने का प्रयास करता है। आपने ज्ञान दिया, आपने उसको अग्रण्यता दिया, और वो आपको डसने का प्रयास किया। पार्वती जी ने कहा, ये मेरे पास में नहीं चल सकता, ये मेरे पास नहीं चलेगा ऐसा, इसलिए मैंने कुबेर की एक आंख को भस्म कर दिया। कुबेर, एक आंख लाल पड़ गई। कुबेर एक आंख से देखता है मात्र, केवल कुबेर की एक आंख है, मुझसे एक आंख से देखता, क्योंकि तू गड़बड़ कर गया। रखो दोनों नेत्र मेरे देवादिदेव महादेव के चरणों में रखो, उसके स्वरूप पर रखो, उसकी भक्ति पर रखो। शिव कथा कह रही है। अपने बेटे को सिखाया है अश्वत्थामा जी को, गुरु द्रोणाचार्य ने। सुगंध
अच्छे कर्म की सुगंध किसी को बताना नहीं पड़ता। अच्छे कर्म की सुगंध अपने आप सब दूर फैल जाती है। कोई कोई बरहानपुर में भी कोई कोई माँ ऐसी होगी, कोई कोई बहू ऐसी होगी जो अपने बच्चे को पढ़ाती होगी, अपने बच्चे को पढ़ाती होगी, और बच्चे को जब अच्छे से पढ़ाती होगी उसके नंबर अच्छे आते होंगे, कंपटीशन एग्जाम में वो बच्चा अच्छे से पास हो जाता होगा, तो मोहल्ले की कई माताओं को मालूम पड़ता होगा कि उनकी बहू बहुत अच्छा पढ़ाती है, उनकी बहू बहुत अच्छा पढ़ाती है, वो अपने बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो धीरे से बात ही बात में लोग कह देते हैं, क्यों, क्या तुम मेरे बेटे को पढ़ा दोगी क्या? बोलो, होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है ना? क्या तुम मेरे बच्चे को पढ़ा दोगी क्या? तुम मेरे बच्चे को पढ़ा दोगी? अपने बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते वो कह देती है अच्छा भेज देना, मैं पढ़ा दूंगी। अब वो दूसरे का बच्चा आ गया, दूसरे के बाद तीसरे का आ गया, तीसरे के बाद चौथे का आ गया, चौथे के बाद पांचवे का आ गया। धीरे 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 उसने सोचा नहीं था कि मैं अपनी खुद की कोचिंग क्लासेस खोल लूंगी और खुद ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दूंगी, और बाबा चालू करवा देता। अपने बच्चे को ज्ञान दिया, अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया, अपने बच्चे को सुधारने का प्रयास किया। और जब हम अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं, उसकी जो सुगंध होती है वो सब जगह फैल जाती है। वही सुगंध अश्वत्थामा की हस्तिनापुर तक पहुंच गई। हस्तिनापुर से भीष्म पितामह ने दूतों को भेज दिया, गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया गया। गुरु द्रोणाचार्य जब जाने लगे तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरा बेटा अश्वत्थामा भी मेरे साथ जाएगा। अश्वत्थामा को भी ले जाने लगे। पहुंच गए हस्तिनापुर में। अब हस्तिनापुर के राजाओं ने सूचना करी कि हमारे ये कौरव और पांडव हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं इनको पढ़ाना, इनको शस्त्र विद्या सिखाना। शस्त्र विद्या? हाँ। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा मैं शस्त्र विद्या सिखा दूंगा, पर शर्त केवल एक है कि उस विद्या में मेरा बेटा भी मेरे साथ में उस विद्या को सीखे, मेरा बेटा भी उस विद्या को सीखे। बस केवल चाहता इतना ही, मेरा बेटा भी वो सीख जाए। ठीक है, सिखाओ। शस्त्र विद्या सीखना पांडवों ने चालू करा, कौरवों ने चालू करा, अश्वत्थामा चालू करे। सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए। एक बार भीष्म पितामह आकर खड़े हो गए और पितामह ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि आपने क्या सिखाया है, आज हम परीक्षा लेना चाहते हैं। आपने क्या सिखाया बच्चों को, हमको परीक्षा लेना। ठीक है, लीजिए, ले परीक्षा। अब भीष्म पितामह ने बाण चलवा कर दिखवाए। पांडवों ने बाण चलाए, कौरवों ने बाण चलाए, सबको विजयता प्राप्त हुई, सब आनंद में हुए। भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए। पितामह ने प्रसन्न होकर कहा कि अब बताओ कि गुरु द्रोणाचार्य, आपने मेरे बच्चों को, ये मेरे बच्चों को तुमने इतना विद्वान बना दिया, मैं आपको क्या दूं, क्या प्रदान करूं? गुरु द्रोणाचार्य एक शब्द भी नहीं बोले। एक शब्द गुरु द्रोणाचार्य के सामने से नहीं निकला। अश्वत्थामा जो विद्या सीखने में लगे हुए थे, उन्होंने भीष्म पितामह के पास जाकर प्रणाम कर कर हाथ जोड़कर कहा, मैंने भी शस्त्र विद्या सीखी है, आप एक बार मेरी भी शस्त्र विद्या तो देखो। आपने अपने बच्चों की देखी है, मेरी भी तो शस्त्र विद्या देखो। ठीक है अश्वत्थामा, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। अश्वत्थामा ने बाणों पर बाण छोड़े। भीष्म पितामह ने देखा कि यह तो पांडव और कौरवों से भी प्रबल है। अगर पांडव और कौरव
2 सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं तो ये 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ा हुआ है अश्वत्थामा। ये साधारण नहीं है, 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ा हुआ है अश्वत्थामा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न, अति प्रसन्न हूं आज मैं। बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। ये एक गुरु और चेले तक अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्नता का विषय। पर एक दिन पत्नी पति से कह दे कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत बहुत प्रसन्न। एक कथा में एक पढ़ा था, एक ध्यान में आया, एक पति का जन्मदिन था। पत्नी रोज लड़ती थी, उसने आज सोच लिया था आज नहीं लड़ूंगी क्योंकि इनका हैप्पी बर्थडे टू यू है, मैं नहीं लड़ूंगी आज, पक्का है। सुबह से उठी, छोटी मोटी करके जल्दी नहा के पति के पास गई, जाके कहा हैप्पी बर्थडे टू यू, आज मैं बड़ी प्रसन्न हूं, खुश हूं क्योंकि आपका जन्मदिन है। आज ऑफिस से आप थोड़ा जल्दी आ जाना, अपन दोनों होटल चलेंगे क्योंकि आज आपका हैप्पी बर्थडे टू यू है, जन्मदिन। पति कुछ नहीं बोला, ठीक है आ जाऊंगा। पति जाने लगा, पत्नी बोली सुनो थोड़ा जल्दी आ जाना। पर देखो आज मैं लड़ूंगी भी नहीं। अब ये बोलने की जरूरत थी क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन है, थोड़ा जल्दी आ जाना। पति गया, ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गया, दोनों तैयार होने लगे। पति जूते पहनने लगा, पत्नी ने उसके पास जाकर कहा सुनो आज तुम्हारा जन्मदिन है। वो चोटी कर रही थी और पहुंच गई पति के पास, आज तुम्हारा जन्मदिन है, बड़ी खुश हूं मैं, कुछ ना कुछ मेरे को गिफ्ट तो तुम्हें देना पड़ेगा। अब बताओ मैं तुमको गिफ्ट में क्या दूं, बोलो। पति बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए। पत्नी बोली मैंने सोचा है तुम्हारे पास में पीले कलर का कुर्ता और पजामा नहीं है तो मैं दिला दूंगी, अगर और कुछ चाहिए हो तो तुम बोलो। आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं बड़ी खुश हूं, जो मांगोगे वो मैं दे दूंगी। आज के बराबर मैं कभी इतनी खुश नहीं हुई। पति ने कहा कुछ नहीं चाहिए। दोनों चलने लगे, इतने में पत्नी फिर पति का हाथ पकड़कर बोली आज मैं बड़ी खुश हूं, बड़ी खुश हूं, तुम जो मांगोगे दे दूंगी। पति ने कहा तलाक। पत्नी अंदर झाड़ू उठा लाई, तलाक। इतना। अब तुम्हें मालूम होगा बरहानपुर वालों की होटल गए कि कहां गए, तुम्हें मालूम होना चाहिए। खुश हो, प्रसन्न हो, उस प्रसन्नता में, उस प्रसन्नता में कुछ मांगने वाला ऐसा ना मांग ले जैसे दशरथ जी के साथ हुआ। इतने प्रसन्न हो गए थे दशरथ जी कि कई मांग ले तूने मेरी रक्षा करी है, मांग ले तूने मेरी रक्षा करी है, मांग ले। तो कहती है मेरे वरदान तुम्हारे पास धरोहर में रखना, जब मौका मिलूंगी तब मांग लूंगी। मांगा, राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। आपसे निवेदन है प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न होना। अति प्रसन्नता में, अति प्रसन्नता में गुरु और चेले की अगर प्रसन्नता है तो चलेगा। बेटा और मां की प्रसन्नता हो, पति पत्नी की प्रसन्नता हो, भाई भाई की प्रसन्नता हो, ये चलेगा। पर उस प्रसन्नता में हमारा घर बेकार ना हो जाए वो नहीं चलेगा। प्रसन्नता हो,
सर्वे भवन्तु सुखी। प्रसन्नता। भीष्म पितामह ने कहा मांगो। अश्वत्थामा तुम्हें क्या चाहिए तुम बोल दो। आज तुमने जो धनुर्विद्या दिखाई है और क्या विद्या दिखाई गुरु द्रोणाचार्य ने, तुम्हें जो लगे वो मांग लो। अश्वत्थामा चुप होकर भीष्म पितामह के सामने खड़े हो गए, मौन। जब व्यक्ति बोलने वाला, बहुत बोलने वाला व्यक्ति एकदम चुप हो जाता है तो समझना उसके दिल को कितनी घात लगी होगी, अंदर से कितना टूटा हुआ होगा वो, भीतर से कितनी चोट खाई होगी उसने। इतना बोलने वाला, इतनी बोलने वाली, चिड़िया जैसी चहकने वाली, इतना बोलने वाला और एकदम मौन हो जाए, एकदम चुप। अंदर कितना टूटा होगा वो देखिएगा जरा, भीतर कितना टूटा होगा। एक प्लास्टिक की थर्मास आती है इतनी बड़ी, उसके अंदर कांच लगा होता है। हमारे पास भी थी, उसमें इतना बड़ा ढक्कन भी था, छोटा सा अंदर ढक्कन भी था। उसको खोल लो, उसमें से कांच लगा होता है, उसमें से इसे डाल के पानी वानी जो भी है, ठंडा गरम चाय वगैरह उसमें पिए। अब उसके अंदर जो कांच लगा होता है ना, वो अगर टूट जाए तो थर्मास किस काम की? तुम्हारे किसी काम की है थर्मास? फिर वो जो अंदर कांच लगा है थर्मस के अंदर, बाहर से प्लास्टिक है, अंदर का कांच अगर टूट जाए तो वो थर्मस किस काम की? उस थर्मस का क्या काम थे? कुछ काम की नहीं। उसी तरह थर्मस अच्छी दिखे और भीतर से अगर दिल टूटा हुआ हो, हृदय टूटा हुआ हो, तो वो किस काम का? किस काम? मन का छोटा है, मन टूटा है। पर कोई कोई थर्मस वापिस अंदर से सही करी जा सकती है। साउंड वाले प्राण ले रहे हैं इसको। कोई कोई थर्मस ठीक करी जा सकती है। अब चुप हो गए, मौन, एकदम मौन। भीष्म पितामह ने पूछा क्या बात है, तुम चुप हो, मौन हो, कुछ बोलिए, बोलो, कुछ बोलो। अश्वत्थामा तुम्हें क्या चाहिए वो बोल दो। भीष्म पितामह ने बार बार पूछा, बार बार पूछा, बार बार पूछा। तब अश्वत्थामा ने फिर कहा, राजा द्रुपद का राज्य चाहिए। राजा द्रुपद का राज्य, जिस द्रुपद के राज्य से मेरे पिता को धक्के मारकर निकाला था, जिस द्रुपद के राज्य से मेरे पिता को अपशब्द कहकर निकाला था, जिस द्रुपद के राज्य से मेरे पिता का अपमान करा गया था, उस राजा द्रुपद का राज्य अश्वत्थामा कर रहा है। भीष्म पितामह आप मुझे दे दीजिए। भीष्म पितामह ने कहा, द्रुपद और द्रोणाचार्य का भाव क्या है? अश्वत्थामा ने कहा, यह द्रुपद राजा मेरे पिता का मित्र है, पर मेरे पिता गए, उसने अपमानजनक शब्द कहकर धक्के मारकर निकाल दिया। आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा, पहले भी करा, तुम्हारे मित्र आपस में गालियों से बात करते हो, अपशब्द कहते हो, ताना देते हो, आड़ा टेढ़ा बोलते हो, अपने घर के बच्चे को उस मित्र के पास तुम्हारे साथ लेकर मत जाओ, क्योंकि वो अपशब्द कहेगा, आड़ा टेढ़ा बोलेगा, ताने देगा। भले हंसी में कर रहा है, मजाक में कह रहा है, पर बच्चों के दिल में अगर बैठ गया और बच्चों के भीतर अगर उतर गया तो वो एक ना एक दिन तुम्हारे लिए विनाश का कारण बन सकता है। कोरा कागज है बच्चे, बच्चों के मन में कभी पाप नहीं होता। बच्चे एकदम कोरा कागज रहते हैं, एकदम कोरा कागज। बच्चों के मन में कभी पाप नहीं होता, एकदम बच्चे कोरे हैं,
एकदम कोरे, उनके भीतर कोई कापट नहीं, कोई पाप नहीं। एक बच्चा दादी की गोद में आया, दादी की गोद में बैठ गया और दादी की गोद में बैठकर बच्चा बोलता है, दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है बेटा? दादी एक बार तू टे बोलना, टे। दादी बोली, बेटा ये क्या होता है? दादी तू ऐसा बोलना, टे टे, तू ऐसा बोल, केवल एक बार बोल दे दादी, टे। दादी ने कहा, ये टे क्या होता है? ये टे होता क्या है? नहीं दादी तू बस ऐसा बोल, टे बोल दे तू, टे। दादी ने कहा, ये टे क्या होता है? अरे दादी तू बोल तो सरी। दादी बोली, नहीं बोलूंगी, पहले बता टे क्यों बुलवा रहा है? नहीं दादी तू बोल। दादी बोल नहीं रही, बच्चा कह रहा है दादी टे बोल। दादी ने 5 रुपए निकाले, बच्चे को दिए, ले बेटा बाजार में से टॉफी ले आना, खा लेना। अब बता तू मुझसे टे क्यों बुलवा रहा था? अरे दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। बरहानपुर वालों तुम टे मत बोलना रे, कोई कितना ही प्रयास कर ना बोल। बच्चे कोरा कागज है, बच्चों के मन में पाप नहीं है, बच्चों के मन में कपट नहीं है, बच्चों के मन में बेईमानी नहीं है, बच्चों के मन में छल नहीं है, बच्चों के मन में प्रपंच नहीं, कोरा है कागज। महाराज अश्वत्थामा ने कहा, राजा द्रुपद का राज्य लाकर दे दो मुझे, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। इतनी सी बात। अब भी भीष्म पितामह ने सेना तैयार करी, सेना तैयार कर कर भीष्म पितामह राजा द्रुपद के ऊपर आक्रमण कर दिए। राजा द्रुपद पर आक्रमण करा और आक्रमण कर कर राजा द्रुपद के ऊपर राज्य कर लिया और भीष्म पितामह प्रसन्न होकर आ गए। अश्वत्थामा और गुरु द्रोणाचार्य से कहा, द्रुपद के आज से इस राजा द्रुपद की सत्ता के अधिपति तुम हो, तुम्हें राजा बनाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तो खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, आनंद में हो रहा है, पर गुरु द्रोणाचार्य की आंख से आंसू बह रहा है। गुरु द्रोणाचार्य की आंख से आंसू बह रहे हैं, नेत्रों से जल बह रहा है। जब गुरु द्रोणाचार्य जी की आंख से आंसू बहे, अश्वत्थामा ने पूछा, पिताजी आप रो रहे हो? आज तो खुशी मनाओ, प्रसन्न होइए कि हमारे द्रुपद ने जो तुम्हारा अपमान करा था, राजा द्रुपद ने तुम्हें धक्के मारकर निकाला था, राजा द्रुपद ने तुम्हारा अपमान करा था, राजा द्रुपद ने तुम्हें धक्के मारकर निकाला था, वो द्रुपद का आज सत्ता, राजघराना आज हमारे पास में है, प्रसन्न होइए आप। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। इतनी सी बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। सत्ता, वैभव, धन, संपदा सदा एक सी नहीं रहती। व्यवहार बनाकर चलना, अगर कुछ चले भी गया तो वापस प्राप्त हो सकता है। प्रेम बनाकर चलिए, वात्सल्यता बनाकर चलिए, स्नेह। महाराज गुरु द्रोणाचार्य की आंख में आंसू भर रहे, रो रहे हैं। अश्वत्थामा पूछ रहे, क्यों रो रहे हो? पिताजी प्रसन्न होइए, जिस मित्र ने तुम्हारा अपमान करा था उसकी सत्ता अपने पास में आ गई। नहीं, गुरु द्रोणाचार्य का शब्द
पूरे बरहानपुर के लोगों के लिए और पूरे देश के लोगों के लिए है। याद कर कर रखना गुरु द्रोणाचार्य का शब्द। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने बेटे अश्वत्थामा को जो ज्ञान दिया, मेरा दिल कहता है हर माँ हर पिता अपने बच्चे को वो ज्ञान देगा। हर माँ हर पिता गुरु द्रोणाचार्य का शब्द जो अश्वत्थामा से कहा, वो हर माँ हर पिता अपने बच्चे से कहे कि छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। ये गुरु द्रोणाचार्य का शब्द था अपने बेटे अश्वत्थामा के लिए। छुड़ा कर खा लिया, पेट नहीं भराएगा, पेट नहीं भराएगा। छीन कर खाने वाले का, छुड़ा कर खाने वाले का, चोरी कर कर खाने वाले का, दगा कर कर खाने वाले का, किसी का अपमान कर कर खाने वाले का, किसी के साथ छल कर कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भराता। और जो बांट कर खाता है, सबको देकर खाता है, वो कभी भूखा नहीं मरता, कभी भूखा नहीं सोता। उसका पेट महादेव भरता है, भरता है मेरा महादेव। आप दीजिए, आपका समर्पण, आपका प्रेम, आपकी करुणा लुटाइए। कई लोग कहते हैं गुरुजी, कई लोग कहते हैं ये क्या है शिव पुराण में जो इतने लाख लाख, आज कम से कम छठे दिन की कथा है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने, सारी कथाओं का, सारी कथाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारी कथाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। कहीं पूरे प्रांगण में, कहीं लोग धूप में कि अच्छा व्यवस्था करने वाले भी कितनी व्यवस्था करें। टेंट लगाने वाला एक कैपेसिटी के अनुसार टेंट लगाएगा कि 2 लाख स्क्वायर फीट का लगाए, 4 लाख का लगाए, 5 लाख का लगाए, पर यही नहीं मालूम पड़ता कि तुम आओगे कितने रे। दिक्कत तो यहां अड़ी पड़ी है ना। और लोग कहते हैं कि लोग धूप में खड़े हैं, धूप में बैठे हैं, वहां बैठे हैं। हम मान रहे हैं, पर कितना सोचेगा आदमी, एक कैपेसिटी कितनी होती है। पत्रकार बंधुओं ने, बरहानपुर के जितने मीडिया है, जितनी सोशल मीडिया है, जितने पत्रकार बंधु हैं, सबको नमन करता हूं। आपकी कलम ने जो पहले दिन लिखा, क्या लिखा पहले दिन, सारी मीडिया की कलम ने जो लिखा, बड़ा सुंदर लिखा कि बरहानपुर के लोगों ने या आयोजन समिति ने इतना नहीं सोचा था कि पहले दिन इतने आ जाएंगे। ये कलम लिखी है पत्रकारों की, और धन्यवाद आपकी कलम को, एक एक पत्रकार को, सोशल मीडिया, धन्यवाद। ये आपकी कलम लिख रही है कि इतना सोचा नहीं कि पहले दिन लाखों में आ जाएंगे, दूसरे दिन इतने पहुंच जाएंगे, तीसरे दिन इतने आ जाएंगे, और आज छठा दिन तो तुमने कल्याण कर दिया। तीन घंटे की कथा होती है। सुबह से लोग धूप में एक जैसे खड़े हैं, प्रतिज्ञा कर कर की कथा सुनना है, सुनना है, सुनना है। एक जैसे बैठे हैं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई पानी का टैंकर है उसके नीचे भी बैठे हुए हैं। आप देखो, कभी योग लगे, आप जितने बरहानपुर के लोग बाहर घूम रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, तुम फोटो खींच खींच के बरहानपुर के व्हाट्सएपों पे डाल देना, तो इनको देखने को मिल जाएगा कि ऐसे भी भक्त हैं जो कहां कहां बैठकर कथा को सुन रहे हैं। फेसबुक पे डाल देना कि ये भक्त हैं, शंकर के ये भक्त हैं, ये ओघड़ी के गण हैं, कहां बैठे हैं इतनी धूप में, इतनी धूप में। एक पानी की बोतल भर के सवेरे 8 बजे की बैठती है, ढक्कन में एक एक घूंट पीती है, जाना नहीं पड़ रहा है। चली गई तो जगह भी चली गई, नहीं हिलती, नहीं हिलती, हिलती नहीं।
अर्चना दीदी और मंत्री जी, आपसे एक बात कहना चाहूँगा। रतलाम से कल सीहोर एक टीम पहुंची डॉक्टरों की, सीहोर। तो वो टीम रतलाम से जब डॉक्टरों की पहुंची तो उन्होंने कहा हमको यहाँ सेवा देना है, जो कार्यक्रम होने वाला है रुद्राक्षोत्सव उसमें। तो उन्होंने पूछा क्या सेवा देना है, हम आपके लिए टेंट लगा देंगे मेडिकल का, आप वहाँ पर अपना स्टॉल लगाकर नर्स डॉक्टर जितने भी यहाँ 25-50 सेवा दो। नहीं, कहने लगे वो हम टेंट लगाकर सेवा नहीं देंगे। क्यों? शंकर जी के जितने भक्त कथा सुनने आते हैं वो सुबह 6 बजे से लेकर कथा हो जाती तब तक उठते ही नहीं है, कैंप में कोई नहीं आता। इसलिए हमारी डॉक्टरों की टीम पूरे पंडाल में घूम घूम कर उनका इलाज करेगी। रतलाम से 42 डॉक्टरों की टीम आ रही है, जो केवल पंडाल में घूम घूम कर, कोई तकलीफ है, रोग है, कष्ट है,